सभी ग्रामीण चिकित्सक साथियों को हमारा नमस्कार एवं स्वतंत्र ग्रामीण चिकित्सक की ओर से आप सभी का अभिनंदन। साथियों, आंदोलन आंदोलन आंदोलन, बिल्कुल आंदोलन तो होना चाहिए था, लेकिन आंदोलन कैसा होना चाहिए? क्या आंदोलन में अपने साथियों के साथ धोखा होना चाहिए? कुछ साथी कहते हैं कि इस बात को भूला जाए और आगे की रणनीति तय की जाए। एक बात हम जानना चाहते हैं साथियों, सिर्फ इस तरह से मात्र रणनीति तय किया जाए और कुछ बार बार अगर धोखा हो, बार बार आपको छलावा किया जाए, तो क्या जीवन में सफलता मिलेगी? कुछ साथी कहते हैं कि पहली बात भूला जाए। अगर पहली बात से सबक नहीं लिया गया, पहली बात से सीख नहीं ले गई, तो भविष्य आपका क्या होगा? आपके साथ हमेशा खिलवाड़ होगा। आपको बलि का बकरा बनाया जाएगा। अपने काम साधने के लिए लोग आपसे भीड़ लगवाएंगे, अपना काम बनाएंगे, अपना राजनीति रोटी सेकेंगे और आपको उसी बीच रास्ते भी है जिसको नौकरी दिया, उसके लिए हम ग्रामीण चिकित्सकों की ओर से आपको बधाई है, आपको शुभकामनाएं है। लेकिन जिन हम लोगों को आप नहीं दे रहे हैं, इसके लिए बहुत दुखद बात है। इसके लिए हम आपका हम निंदा करते हैं कि हम आपसे मांग करते हैं कि आप विधानसभा के अंदर, विधान परिषद के अंदर आप मेरे लिए वहाँ कानून ला करके पद को सृजित कीजिए और ग्रामीण चिकित्सकों को बिहार की सरकारी सेवाओं में बहाल कीजिए। अगर आप बहाल नहीं कीजिएगा तो आप जान लीजिए, बिहार के मुख्यमंत्री जी, आप ये साथियों, आपने देखा होगा कि भूकंप आता है, अब तूफान आता है, आपका कोई व्यवसायी तूफान को रोक नहीं सकता है। इसलिए अगर इस तूफान को रोकना है तो आपको ग्रामीण चिकित्सकों को आपको सरकारी सेवा में लेना पड़ेगा। आप ये मत सोच लीजिए हम लोग शिक्षित भी हैं, हम लोग पे उसी रोड पे हमेशा जीवन भर के लिए बैठा देंगे। इसलिए पिछली बातों को भुलाने की अपेक्षा पिछली बातों से सीख लेने की जरूरत है और उसके बाद अगला कदम उठाने की जरूरत है। कुछ बात दिल में लग जाती है। लगने के पीछे रीजन ये होता है कि जब आप बहुत मन से, बहुत शिद्दत के साथ किसी कार्य में लगते हैं और एक उम्मीद लेकर के चलते हैं कि इस बार हम जरूर अपनी मंजिल को पा लेंगे, लेकिन उसी बीच में आपके साथ धोखा कर दिया जाए, आपके कार्य को कहीं ना कहीं दूसरे के हाथों में दे दिया जाए, तो आप क्या करें? यही हाल कहीं ना कहीं ये अनिश्चितकालीन आंदोलन में हुआ। देखिए, बचाव करने के लिए बहुत सारी बातें बोली जा सकती हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, लेकिन सच्चाई कभी नहीं छुपती। जिस तरह से आप लोग को पता होगा कि आप बीजेपी कार्यालय विपक्ष का सहयोग लेने के लिए गए थे, इस बात को आप भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। जब बीजेपी कार्यालय गए थे तो विपक्ष का आपको सहयोग मिलना चाहिए। क्या इतना दिन अनिश्चितकालीन आंदोलन जो हुआ, 18 दिन का जो आंदोलन हम लोग का रहा, उस 18 दिन के दौरान क्या विपक्ष का आपको सहयोग मिला? क्या विपक्ष का कहीं नामो निशान देखने को मिला? आखिर क्यों नहीं मिला? क्यों इस बात से आप सीख नहीं ले सकते? क्यों इस बात को इग्नोर करते हैं? अगर इसको इग्नोर करेंगे तो भविष्य में हमेशा आपके साथ धोखा होगा। रीजन ये था कि आप निस्वार्थ भावना से मिलने ही नहीं गए। आप वहां मिलने नहीं गए थे, भीड़ लगा करके किसी को बेनिफिट देने गए। वो अपना बेनिफिट निकाल लिया और आपको लात मार के जस के तस रोड पे बैठा दिया, बैठे रहिए, हम आपके लिए कुछ नहीं करेंगे।
दूसरी बात, जब आप अनिश्चितकालीन आंदोलन पे बैठे हुए थे, उग्रता आपके अंदर थी, जोश व खरोश आपके अंदर था। आंदोलन दब नहीं रहा था, उग्र हो रहा था। धीरे धीरे सरकार पे असर होता। समय लगता है किसी भी कार्य को करने में, ऐसा नहीं है कि तुरंत किया और तुरंत हो गया। थोड़ा समय लगता है, लेकिन सरकार पर इसका बहुत बड़ा असर होता। पर आपके साथ क्या हुआ? उस आंदोलन को बीच में समाप्त किया गया, और इस बीच में आंदोलन को समाप्त करने के कुछ दिन पहले एक घटना चक्र घटी थी, आप लोगों को याद होगा कि भाई तेजस्वी यादव से लोग मिलने जा रहे हैं, बुलावा आया है। याद होगा आपको उस बात को किस तरह दबाया गया था, कुछ चुने हुए लोग किस तरह से उसको दाबने का प्रयास किए थे। क्योंकि हम लोग भी तो भाई आप लोग की तरह, जहां आप हैं वहां हम थे। लाइव की बात थी, लाइव में खुलकर के बात सामने आई थी, लेकिन उस बात को दबा दिया गया, और दबाने के बाद चंद दिनों के बाद उस आंदोलन को समाप्ति की बात की गई। हमारे समस्तीपुर के साथियों को याद होगा, उनके सामने ही उसी दिन आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा की जा रही थी। याद होगा समस्तीपुर के हमारे साथियों को। तो वहां पे लोग एक्शन लिए और लोगों ने कहा कि जी नहीं, हम तो यहाँ पे आंदोलन करने आए हैं, हम समाप्ति क्यों करें? क्यों समाप्ति की बात की जा रही है? ये अनिश्चितकालीन आंदोलन है। तो लोग आंदोलन को आगे बढ़ाए, और अंत में राष्ट्रपति के नाम पर एक बहाना मिल गया। लेकिन क्या इसके पीछे, पर्दे के पीछे की सच्चाई आपको समझ में आ रही है? कहीं से कोई बात होता है, कुछ शिष्टमंडल की तैयारी होती है, लेकिन उस बात को दबा दिया जाता है, गुप्त रूप में ये कार्य होता है। अंदर क्या होता है ये किसी को नहीं पता, बाहर किसी को जानकारी नहीं मिलती है। हो सकता है कि वहां से हुआ हो कि ठीक है भाई, आपकी राजनीति जो बातें हैं उसको मानते हैं, लेकिन ये भीड़ को हटा दें। अब बात आती है कि एक बार पुनः विशाल जन सैलाब लेकर के एक दिन फलना जगह पर जाएंगे, फलना जगह को घेरेंगे। एक बात बताइए, उस विशाल जन सैलाब का क्या आप हिस्सा बनना चाहेंगे? क्योंकि आप वहां जाएंगे, बिल्कुल घेरेंगे, लेकिन क्या पता है आपको कि इस आंदोलन समाप्त करने के बाद सरकार की ये भी चाहत हो कि भैया आप कह रहे हैं एज ए लीडर कि हमारे साथ इतने लोग हैं, हमारा फलना काम बनेगा तब इस आंदोलन को समाप्त करेंगे। सरकार भी कही होगी एकदम फलना काम में हम आपको सपोर्ट करेंगे, बट आप ऐसा कीजिए कि आप भी हमको अपना जनसंख्या दिखाइए। सरकार इतनी मूर्ख तो नहीं होता है कोई भी राजनेता कि ऐसे ही आपको कुछ दे दे। तो भैया आप जनसंख्या दिखाइए जा करके। अब लोग कहेंगे कि हमारे साथ आइए और लोग को दिखाइए, आपको लगेगा हम अपने काम के लिए जा रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ये होगी वो भीड़ आप उनके फायदे के लिए लगाने जा रहे हैं। फिर आपके हाथ में वही ठंठल गोपाल वाला लड्डू मिल जाएगा। तो हम कभी नहीं चाहते हैं कि अपने साथियों को साथ बरगलाया जाए और अपने साथियों को गलत दिशा, गलत रणनीति के तहत फंसाया जाए, क्योंकि हम अपने समायोजन की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम ग्रामीण चिकित्सकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम किसी व्यक्तिगत के लिए अपना बलिदान नहीं दे रहे। पहली बात कि आपको अनिश्चितकालीन आंदोलन समाप्त करने के पीछे मकसद ही हो गया कि आपके जीवन के साथ खिलवाड़। भैया जब किसी कार्य को करने चलते हैं तो उसके पहले उसके ऊपर बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं। पहले हम लोग रणनीति तय करते हैं, पहले हम लोग उसका प्रारूप बनाते हैं, पहले ये तय करते हैं कि उसको वहां तक हम कैसे ले जाएंगे, मंजिल तक कैसे पहुंचाएंगे। इसका एक रास्ता निकाला जाता है और उस रास्ते के तहत आगे भविष्य के लिए इस लड़ाई को लड़ी जाती है। और ये बात हुआ भी, बट यहाँ क्या हुआ, आपके साथ धोखा। तो बार बार अगर हम लोग किन्हीं के साथ धोखा खाते रहते हैं तो भाई आज के दुनिया में तेज आदमी का कमी नहीं है, ये बात जान लीजिए। लीडर माइंड आदमी का कमी नहीं है। लोग हमेशा आपको मूर्ख बुला के बुलाएंगे, भीड़ लगाएंगे, अपना काम बनाएंगे, कोई राजनीति करेंगे, कोई राजनीति का टिकट लेंगे, कोई अंदर से माल पानी लेंगे, आप रोड पे रह जाएंगे। उनका काम तो चल रहा है और आपको बार बार रोड पे लाने के लिए, और आपकी सबसे बड़ी बात रोड पे रहना ये तो अलग बात है, इससे भी बड़ी बात
कि आपकी लड़ाई को पूरी तरह से कमज़ोर कर दिया जाएगा। सरकार को के नज़रों में आपको गलत साबित कर दिया जाएगा कि जब भी किसी कार्य को आप करने जाते हैं, तो आपके वो अंदर वो सामर्थ्य नहीं है, वो क्षमता नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर पाएँगे। तो अब यहाँ पर इस चीज़ से भी बचने की ज़रूरत है। अगर आप लोग को लगता है कि नहीं ये सब बकवास है, बस जो लोग कह रहे हैं उसके पीछे हमको दौड़ जाना है, तो चलिए इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। जिनको दौड़ जाना है दौड़ जाइए भाई, तो यह हमारा क्या जाएगा और आपका भी क्या जाएगा। एक दिन का समय जाएगा, कुछ आने जाने का खर्च जाएगा, और आपका क्या जाएगा भाई। जाइए उनके पीछे दौड़िए। हाँ, अंतर इतना ही होगी कि हमारा तो जाएगा इसलिए कि लगातार हम मेहनत कर रहे थे अपने ही नहीं, अपने 21,000 साथियों के भविष्य के लेकर, लेकिन उनके भविष्य को चौपट करने की बात है। इसलिए हमारा कहना है कि अब हर हालत में पहले शांति बनाए, पेशेंस रखें, और वैसे किसी की बातों में झांसा में नहीं आए। ये नहीं कोई कह दिया चलो फलना काम, तब तो सब लोग ग्रामीण चिकित्सक को मूर्ख बनाने लगेगा। जो पाएगा वो कह देगा घोषणा, आ जाइए फलना जगह पे हम तैयार हैं, ये काम कराएंगे, अपना काम बना लेगा और आपको जस के तस वोट पे छोड़ देगा। पहले अपने आप को स्थापित कीजिए, पहले अपने आप पे विचार विमर्श कीजिए और ये सुनिश्चित कीजिए कि हमको कैसे कार्य करना है, और करना है तो कौन विश्वास पात्र आदमी होगा जिसके साथ मिलकर के हम काम को अंजाम तक ले जाएंगे। जो हमारा विश्वास पात्र होगा हम उसके साथ चलेंगे, हम सभी के साथ नहीं दौड़ेंगे। जो कह दिया उसके पीछे दौड़ गया, ऐसा नहीं। खैर, आप लोगों की अपनी मर्जी, आप लोग अपना राय विचार कमेंट में ज़रूर दें कि क्या करना चाहिए। क्या ऐसे लोगों का साथ देना चाहिए, क्या ऐसे लोगों के लिए आप तैयार हैं, ये आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिए। और चलिए इन्हीं सब बातों के साथ एक प्रयास करते हैं, हम सब मिलकर के एक प्रयास करते हैं और चलते हैं गर्दनी बाग की वस्तु स्थिति को जानने का एक प्रयास करते हैं, और भविष्य में ये जो बंद किया गया आंदोलन क्या ग्रामीण चिकित्सकों के लिए कितना हितकारी है, कितना नुकसानदायक है, इन सारी बातों को उसी गर्दनी बाग स्थान पे हम लोग समझेंगे, जानेंगे, बूझेंगे। तो चलिए चलते हैं गर्दनी बाग की ओर और बढ़ते हैं और जानते हैं कि सच्चाई क्या है, किस तरह से हम लोग अपने कार्य को तक पहुंच सकते थे, क्या हो सकता था और क्यों इस तरह की बातें हुई। तो जय हिंद, जय भारत, जय स्वतंत्र ग्रामीण चिकित्सक। थैंक यू वेरी मच।